कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौक़ीर करेगा। ना जादू टूने से कोई बात होगी, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। मार्का हक हुआ उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से, जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की, कबूल फरमाई। दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। फिरकावारियत का खात्मा होना चाहिए, मगर कुछ उलमा भी तफरीक की बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जब तक यकजहती कायम नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जादू टोने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से कामयाबी हासिल होगी। अफगानिस्तान से फितनल खवारिज पाकिस्तान के शहरियों और जवानों को शहीद कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत और बहादुरी से लीड किया। इस जुर्रत से अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी से हमकिनार कराया। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार कर मारते हैं। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने मुहाफिज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के ख़िलाफ़, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। पीटीआई के अपने एक्शन इसको पाबंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा कि केपी में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई, पूरी दुनिया को पता चल गया। भारत के 6 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान को इस वक्त अफगानिस्तान से खतरात लाहक हैं, जबकि दहशतगर्द आते हैं और फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं और अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। आज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई को किसी और सूबे की जेल मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। अडियाला के बाहर पीटीआई के रोज़ एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कोऑर्डिनेटर नैयर इत्तलात केपी इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये लोग मुल्की वक़ार और तरक्की पर आए रोज़ हमलावर हो रहे हैं।
इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। अगर 1 माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं, जो मुलाकातों के लिए आता है इस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो 2 घंटे तक और बैठे रहते तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक ऐसा ग्रोह है जो इस मुल्क में ऐसी फिजा पैदा कर रहा है, ऐसी ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में होती हैं, कभी हुकूमत की लीडरशिप के बारे में होती हैं। ये कौन करा रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, वो क्या चाहते हैं इस मुल्क से? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। जंग में फतह नसीब हुई और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी सियासत है। मार्के हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ये लोग चंद डॉलर्स की खातिर मुल्क से बाहर बैठकर मुहिम चला रहे हैं। ये लोग भारत के आलाकार बने हुए हैं। मेरा सवाल है कि आपके हैंडलर्स कौन हैं? गुफ्तगू अंदाज है, ये आपके जो तर्ज हुक्मरान तर्ज आपकी सियासत है, ये गलत है। खुदारा ऐसी ना करें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को गालम गलोच और इस चीज़ों पे ना लेकर आए, खुदा के वास्ते। तो भाई आप 2.5 साल से जेल में, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ बाकी लोगों ने दी है। बानी पीटीआई के पास कोई मैंडेट नहीं था। अपने दौर इक़्तिदार में बानी की जमहूरी सोच कहाँ थी? पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। आपका महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। पीटीआई ने चुन चुन कर सियासी मुखालफिन को जेल भिजवाया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी का शोर शराबा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने अकाए मकाम स्पीकर के रवैये को मायूस कुन करार दिया। कहा, कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुलतवी करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। कोशिश की गई कि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। ये नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। IMF ने पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई की पेशगोई कर दी। महंगाई की शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई की शरह 8.9% तक पहुंचने का इम्कान। जबकि दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सन्नतों की पैदावार में तेज़ी आई। गुज़िश्ता साल की आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। नवा माली साल में भी मजबूती देखी गई, जबकि बेरोजगारी की शरह से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन शेड्यूल बरकरार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं।
पोलिंग 28 दिसंबर को ही होगी। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मामलत करे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं, जबकि वोटर उम्मीदवार अवाम पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कोयटा डिस्ट्रिक्ट में बिला तातुल पुरम पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। डे की आड़ में उस रैली में एक मजमूम और सोची समझी साजिश के तहत किया गया और अहालियाने पाकिस्तान को बिलमूम और अहालियाने कराची को बिलखुसूस जो मैसेज दिया गया उस दिन, और फिर जिस तरह पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, इस सारे अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई, कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। वाकया कराची के अमन को तबाह करने की एक साजिश है। मुल्क की सालमियत और सलामती को चैलेंज किया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग हुई, पथराव किया गया। तर्जमान सिंध हुकूमत की जानिब से छोटी छोटी चीज़ों पर रद्द-ए-अमल दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। रैली के शुरका ने गवर्नर के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। KE होल्डिंग्स ने अलचमी होल्डिंग कंपनी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरपर्सन को खतरसाल कर दिया। लिखा कि कंपनी अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और कानूनी पेशरफ से बोर्ड को आगाह रखेगी और ये मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी फराहम की जाएंगी, जबकि सेज वेंचर ग्रुप के इलेक्ट्रिक में जायज़ कानूनी मालिक है और हैसियत साबिक सरमाकारों से कानूनी और आज़ादाना तिजारती मामलात में हासिल किए गए हैं। KE अब सिर्फ स्टे पर स्टे ले रही है। दासी मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अक़ीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की बेखौफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुतादिद भारतीय टैंक तबाह हुए और महाज़े जंग का रुख पाकिस्तान के हक में बदल गया। इसी दौरान वो दुश्मन की फायरिंग का निशाना बनकर जामे शहादत नोश कर गए और हमेशा के लिए कौमी तारीख में अमर हो गए। पंजाब हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। त्यौहार के दौरान किसी को क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। बसंत के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। शुरू हो गया ई चालान। कराची के बाद अब हैदराबाद के शहरियों का है इम्तिहान। DIG, कमिश्नर और SSP ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहा कि DIG तारिक धारेजू बोले ई चालान से ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त होगा। इब्तदाई तौर पर मीरपुर खास रोड पर ई चालान के AI कैमरे शुरू हो चुके हैं। एक हफ्ते में 4 मकामात पर कैमरे काम शुरू कर देंगे। टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, मटियारी, मीरपुर खास की शाहराहों से दाखिल होने वाले ड्राइवर होशियार हो जाएं। शहरियों के लिए पहला चालान माफ़ हो सकेगा। कमिश्नर फयाज अब्बासी ने कहा कि वन व्हीलिंग पर दफ़ा 144 नाफिज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।